क्या करें परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान। शरीर की तरह आपके दिमाग को भी बेहतर काम करने के लिए व्यवस्थित रहना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं। इनसे न सिर्फ आपका दिमाग तेज़ गति से काम करने लगेगा, बल्कि परीक्षा के लिए किसी भी पाठ को याद रखना आसान हो जाएगा। आप दिमागी कसरत करने के लिए अपने आप को तैयार करें। दिमागी कसरत या शारीरिक कसरत से भिन्न होती है। हमारे देश में शतरंज ईजाद किया गया है, तो इसलिए ये कि दिमाग की सबसे कठिन और ज़ोरदार कसरत है। खैर, शतरंज तो सभी नहीं खेलते हैं, लेकिन क्रॉसवर्ड पजल्स या कंप्यूटर पर दिए गए गेम्स सॉलिटायर को लगभग सभी पसंद करते हैं। आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। आप अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आसान तरीका है साधारण स्तर के गुणा भाग अथवा जोड़ घटाव करना। हफ्ते में एक बार कोई कविता या जोक याद करने की कोशिश करना। इससे आपका दिमाग शेप में रहेगा और इसकी ताकत भी बढ़ेगी। हमेशा कुछ नया करने की सोच रखिए। नए नए आइडियाज़ को सामने आने दें। इसके लिए एक बच्चे की तरह सोचना ही काफ़ी है। बच्चे सकारात्मक ऊर्जा, विस्मित भाव और उत्सुकता से सोचते हैं। अपने आप को दुर्स्वप्न देखने दीजिए। इससे मस्तिष्क तीक्ष्ण होगा और उसकी ताकत भी बढ़ेगी। अपने आप को केवल एक ही व्यक्ति न बनने दें। एक ही व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्ति पैदा कीजिए। जितने ज़्यादा हो सके उतने तरीकों से सोचिए। परीक्षा का भय। कई विद्यार्थियों को परीक्षा के बारे में सोचकर ही बेचैनी महसूस होने लगती है। मन में कई विचार घूमने लगते हैं। क्या मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा? थोड़ी और देर पढ़ लेता तो अच्छा होता। ये विचार लगभग हर विद्यार्थी को परेशान करते हैं। थोड़ा बहुत दबाव बेहतर प्रदर्शन के लिए मददगार होता है। इससे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो व्यक्ति को सचेत और फोकस्ड बनाए रखता है। हल्का तनाव या दबाव होना स्वाभाविक है, लेकिन ज़्यादा घबराहट परेशानी का सबब बन जाती है। यह व्यक्ति के चारों ओर नकारात्मक घेरा बना देती है और फिर ये एकाग्र होकर सोच समझ नहीं पाता। इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है और प्रदर्शन पर क्योंकि विद्यार्थी ना तो प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और ना ही सटीक उत्तर दे पाता है। ऐसे कई उपाय हैं जिनसे परीक्षा का भय दूर किया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। परीक्षा से पहले अपना कोर्स समय रहते पढ़ ले। उसका रिवीजन भी कम से कम एक दिन में पहले ही पूरा कर ले। एंड वक्त पर पढ़ते वक्त तनाव बढ़ता है। मन को स्थिर रखने और मन को शांत करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। किसी को संगीत सुनने पर सुकून मिलता है, तो किसी को व्यायाम करने से या फिर कुनकुने पानी से स्नान करना भी अच्छा तरीका है। अपने लिए रिलैक्स करने का कोई भी तरीका चुन लें। परीक्षा के दिन और उससे एक दिन पहले इस तरह के उपाय बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे याद रखने में मददगार साबित होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। एग्ज़ाम सेंटर का रास्ता पता न होना भी घबराहट का एक कारण बन सकता है। इस बारे में पहले ही जानकारी जुटा लें और संभव हो तो एक बार खुद वहां जाकर देख लें। ऐसे ऐन वक्त पर हड़बड़ी से बच जाएंगे। परीक्षा के नियमों को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा से पहले की रात नींद पूरी कर लें। परीक्षा के दौरान मुझे कुछ नहीं आता, पढ़ाई नहीं की तो ये ख्याल परेशान कर सकता है, लेकिन अच्छे से पढ़ने के बाद भी ऐसे विचार उत्पन्न होना घबराहट के संकेत हैं। तनाव के कारण विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कई तो प्रश्न भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। इससे बचने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या। परीक्षा कक्ष में सही समय पर पहुंचे। कक्ष में पहुंचकर लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। घबराहट में अक्सर लोग ठीक से सांस नहीं लेते हैं। गहरी सांस लेते हुए अपनी पीठ एकदम सीधी कर लें। आपके सामने रखी किसी स्थिर निर्जीव वस्तु की ओर देखकर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। मन में कोई सकारात्मक बात दोहराएं, जैसे मैं ये परीक्षा पास करने वाला हूँ। 1-2 मिनट तक यही दोहराते रहें और फिर सामान्य रूप से सांस लें। शांति अनुभव करेंगे। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। यदि परीक्षा में बीच बीच से घबराहट होने लगे तो फिर एकाग्रता के उपाय दोहराएं। प्रश्न पत्र सवाल करने की रणनीति तैयार कर लें। कौन से प्रश्न पहले सॉल्व करेंगे आदि बिना समय बर्बाद किए उत्तर लिखना शुरू कर दें। याददाश्त के टिप्स। किसी भी बात को याद रखने के लिए दिमाग उस बात का अर्थ, मूल्य और औचित्य के आधार पर तय करता है। दिमाग की प्राथमिकता भी इसी क्रम पर काम करती है।
याद रखने का सबसे पहली सीढ़ी है अर्थ जानना। अतः किसी भी बात को याद रखने से उसका अर्थ ज़रूरी समझिए। अगर अर्थ समझ नहीं आया है तो रटने का कोई मतलब नहीं। इसलिए पहले जिस बात या पाठ को याद रखना है, पहले उसका अर्थ समझिए, फिर उसका महत्व और मूल समझिए। इसके बाद आपके जीवन में उस बात का क्या औचित्य है, ये जानिए।